हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो कैसे आप सभी, आज मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 6.5 और इस एक्सरसाइज का करेंगे खात्मा यानी कि लास्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पढ़ेंगे 16 और 17। जो भी वक्त लगेगा यहाँ पे पूरी वीडियो देखें। तो इससे पहले आप अगर वीडियो नहीं देखें, इससे पहले सवाल नहीं पढ़ें, और सबसे पहले मैं बताऊं ये आपका एनसीईआरटी का क्लास चला, ठीक है, एनसीईआरटी। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी तो उसे बुक मिला सकते क्वेश्चन। और अगर आप इससे पहले जो सवाल है आपका जो 6.1 6.2 3 4 5 जो भी है नहीं पढ़े तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे लिखा हुआ त्रिभुज, और वहाँ पे जाएंगे पूरी वीडियो एक एक क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन हल्का हो चाहे भारी, सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आप आराम से वहाँ पे इसका जो अध्ययन कर सकते हो। आओ तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सवाल बोलता है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करना है कि उसकी भुजा एक भुजा के वर्ग का त्रिगुना उसके एक शीर्ष के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो पहले समबाहु त्रिभुज जो है यहाँ पर दिया हुआ, इसका तो पहले हम नामकरण कर देते हैं अच्छे तरीके से। चलिए, तो पहले मैं करता हूँ यहाँ पर नामकरण, यानी कि ए बी सी। समबाहु त्रिभुज के मतलब क्या हो, जी सभी भुजाएं आपस में बराबर है ना, यही तो होता है। अगर ये भुजा को मैं ए माना तो ये हमको ये भी भुजा ए होगा और ये भी भुजा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बोलता है कि उसकी एक भुजा के वर्ग का त्रिगुना उसके एक शीर्ष लंब, यानी कि इसमें हमको एक शीर्ष लंब भी चाहिए है ना। एक शीर्ष लंब बोलते हैं, यानी कि हमको एक ए से ऐसे बना दो या बी से बना दो या डी सी से बना दो, कुछ भी बना दो, शीर्ष लंब हमको चाहिए। तो चलो हम इसको यहाँ से डाल देते, चूँकि ये सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से सीधा आगे चलो, शीर्ष लंब मतलब 90 डिग्री वाला लंब का मतलब क्या होता है जी, 90 डिग्री। यहाँ पे डाल दिया, इसका नाम ए बी सी डी दे दिया, ठीक है, डी नाम का दे दिया। और इसका हम जैसे ई भुजा को हम ए माने हैं, इस ए बी को ए माने हैं, बी सी को ए माने, ए सी को भी ए माने, ठीक है। तो लेकिन हम ये ए डी को ए मानेंगे क्या, नहीं, बिकॉज ए डी हमारा थोड़ी समबाहु त्रिभुज, तो ए बी बी सी सी आ रहा, इसको हम मान लेते हैं क्या, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पे सवाल में जैसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे सवाल जो दिया हुआ है उसको, तो सबसे पहले ये जानो कि इसको पहले लिख लेते हैं, उसका क्या सिद्ध करना वहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ये तो हो गया। जिसमें क्या क्या है, यानी कि आपको पता है जी, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बोलो या सी ए बोलो, ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। और तथा यहाँ पे लिख लेते हैं, तथा शीर्ष लंब का भी लिख देते हैं यहाँ पे, तथा शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या हमारा ए डी है, तो ए डी को क्या माने मैंने, ए डी को माना मैंने एक्स माना। तो सिद्ध करना है कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो सिद्ध करना है कि, अब देखो सिद्ध क्या करना वो आप समझो, सवाल को बहुत गौर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिद्ध क्या करना बोलता है, क्या उसकी एक भुजा के वर्ग, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज है ना, उसकी किसी भी भुजा ले लो, चाहे ए बी ले लो, चाहे बी सी ले लो, चाहे ए सी ले लो, किसी भी हमको भुजा को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलता है एक भुजा का वर्ग का त्रिगुना, एक भुजा के वर्ग का त्रिगुना। तो हम एक भुजा ले लेते हैं, यहाँ पर ए ले लेते हैं, ठीक है, ए लेते हैं, ठीक है, ए ले लिए, एक भुजा का वर्ग, और इसका वर्ग बोलते हैं स्क्वायर कर देते हैं, त्रिगुना बोल रहा था, त्रिगुना मतलब क्या होता है, 3 गुना, हो गया ना। उसके शीर्षलंब को ना हमारा ए डी है, ए डी क्या है, शीर्षलंब है, शीर्षलंब के यानी कि ए डी क्या है हमारा, एक्स है। शीर्षलंब के वर्ग का, वर्ग मतलब स्क्वायर, 4 गुना है, मतलब 4 के गुना के बराबर बोल रहा, बराबर है। देखो यही हमको सिद्ध करना है। समझ में आया सवाल को, देखो फिर से समझो क्या बोलता है, उसकी एक भुजा के वर्ग का, किसी भी भुजा ले लो, चाहे ए बी बी सी सी है, सब तो यही है, हम ए ही लेंगे। तो ये त्रिभुज के बारे में बोल रहा है, ये शीर्षलंब के बारे में नहीं बोल रहा, उसकी एक भुजा का वर्ग का त्रिगुना, तो एक भुजा का वर्ग कर दिए, स्क्वायर मतलब वर्ग का 3 गुना कर दिए। और बोलता फिर उसके एक शीर्षलंब के, यानी कि जो ए डी शीर्षलंब है उसके वर्ग का वर्ग कर दिए, उसके 4 गुना के बराबर। यही हमको सिद्ध करना है। क्या करना है, इसको हमको करना है सिद्ध। ओके, तो बहुत आराम से यहाँ पर इसका सिद्ध हम लोग कर लेंगे। चलो अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, प्रमाण। प्रमाण हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्रमाण।
अब देखो हमारा यहाँ पे तो 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है ना। समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है कि ए बी डी दिख रहा है और ए डी सी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि देखो ए डी क्या है, ए डी हमारा है शीर्षलंब है, तो अब यहाँ पे हम इसको दिखाना पड़ेगा। चूँकि ए डी जो है वो है, ए डी शीर्षलंब है किस पे, बी सी पे। ए डी शीर्षलंब क्या है, बी सी है, बी सी पर क्या है, शीर्षलंब है। जब ए डी बी सी पर शीर्षलंब है, और आप जानते हैं जी कि समबाहु त्रिभुज में पिछला जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 15 में था, उसमें पढ़ाए थे मैंने कि समबाहु त्रिभुज का जब किसी पर भी एक जब शीर्षलंब होता है तो उसकी भुजाओं को दो भाग में बांटता है। यानी कि ये जो शीर्षलंब है ना, ये बीसी को दो भाग में बांटेगा। कब, जब त्रिभुज समबाहु होगा तब। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी डी जो है किसके बराबर है, बी सी का आधा है ना। बी सी का क्या है, आधा है, क्योंकि यहाँ पर लिख लेंगे हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चूँकि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, पूरा लिख सकते हैं हिंदी में, त्रिभुज है आसन में। यानी कि जब त्रिभुज समबाहु होता है ना, तो अगर त्रिभुज समबाहु है और उस पर किसी भी भुजा पर अगर लंब डाल दिए, शीर्षलंब डाल दिए, तो जिस पर लंब डाला है जिस भुजा पर, वो भुजा एकदम आधा आधी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पे BC का क्या मानते हैं, BC को क्या माना मैंने, A माना। BC को क्या माना मैंने, A माना। तो अब यहाँ पे चाहे तो BD बराबर हम लिख सकते हैं, BC जहाँ पे A तो A/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल यहाँ पे BC जहाँ पे हम A/2 लिख सकते हैं। अब हमको देखो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज किस में लेते हैं, समकोण त्रिभुज ADB में। देखो A कहाँ गया, ADB इसमें बनाते हैं, ठीक है। इसलिए समकोण त्रिभुज ABD में, चलो ठीक है, ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, यही तो हमको यूज करना है, यही तो हमारा मोहरा है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है जी, देखो पाइथागोरस प्रमेय यही बोलता है ABD जो हमारा समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय तो यही बोलता है ना कि कर्ण के स्क्वायर जो है लंब स्क्वायर और आधा स्क्वायर के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता, जी बिल्कुल होता है ना। तो हम यहाँ पे वही बात यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। देखो अब BD का वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि देखो ये तो AB तो हमको पता है और AD भी पता है, लेकिन BD नहीं पता था, तो BD हम क्या लिख दिए, हाफ लिखेंगे। क्योंकि BD क्या होता है, जब इस पर शीर्ष पड़ता है, शीर्षलंब पड़ता है, तो आधा आधी हो गया BC, और BC को मैंने A माना तो एक आधा क्या होगा, A/2 हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना कि AB का स्क्वायर है ना, यहाँ पर लिख देते हैं। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो गया। अब जो है उसका वैल्यू बैठा दो। AB का क्या वैल्यू है, AB तो A माने, चूँकि AB BC CA सब बराबर है, और AD हमारा क्या था, x था, हाँ तो x स्क्वायर लिख दिए। और BD क्या है, BD अभी माने हम A/2, देखो BD तो आया ना अभी तुम्हारा तुरंत, A/2 आया BD, तो यहाँ पे लिख देंगे A/2 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर है, ये तो आपको ध्यान से देना है, घेर लिखना है। A स्क्वायर को इसको हल कर लो जिस तरह हल करते बच्चे की तरह, A²/2 दूना 4। अब आप क्या करेंगे, A स्क्वायर रहने दो, यहाँ पे भिन्न का जोड़ करो, 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस A स्क्वायर। तो ये सब में खैर दिक्कत नहीं होना चाहिए, 4 को इधर भेजेंगे, 4 इधर जक्का बनेगा, गुना बन जाएगा, तो 4A स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब जो ये A स्क्वायर है इसको भेज देंगे इधर बाएं तरफ, तो 4A स्क्वायर, ये A स्क्वायर प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और 4x स्क्वायर। अब इसको घटा दो, क्या होगा, 3ax स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर आ गया। यही तो हमको करना था, प्रूव, यही हमारा हो गया प्रूव्ड। किसी को कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया। बस कुछ नहीं करना था इसमें, आपको यही नियम बस अपनाना था कि BD हमारा आधा हो जाएगा। क्योंकि ये नियम आपको पता होना चाहिए कि जब समबाहु त्रिभुज होता है तो उस पर जब शीर्षलंब पड़ता है, तो जिस पर शीर्षलंब पड़ेगा वो भुजा जो है दो भाग में बट जाएगा, बराबर भाग में। तो ये BC हमारा दिया होता है A, अब इसको A/2 कर देंगे चूँकि बटेगा तो। और पाइथागोरस प्रमेय से चाहे ABD ले लो चाहे ADC, किसी में भी ले लो, हमारा आंसर हो जाने वाला। क्योंकि DC भी उतना ही है और BD भी उतना ही है, हम BD बराबर DC भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लंब पड़ रहा, तो BD बराबर DC भी लिख सकते हैं। अगर DC वाला लेना है तो आपको यहाँ पे DC लिखना पड़ेगा, है ना। फिलहाल फिर हमारा आंसर भी इसी तरह से आएगा। ओके, तो सवाल नंबर पढ़ते हैं 17 और ये एक्सरसाइज हो जाएगा ख़त्म। तो नेक्स्ट आपका 17 नंबर सवाल है और बहुत ईजी सवाल है। मेरे ख्याल से इस सवाल को मैं करा चुका हूँ आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो फिलहाल यहाँ पे दिया हुआ सही उत्तर चुनकर आंसर देना है। ABC त्रिभुज ABC में AB, चलो तो किसी को भी लेते हैं, चलो यहाँ पे ABC
अब ये देखिए ये पता नहीं चला त्रिभुज की समकोण है कि क्या है, ये पता नहीं चला। ठीक है, तो हम ए बी बराबर दिया 6√3, यहाँ पे लिख लेता हूँ 6√3, और ए सी बराबर दे दिया 12 सेंटीमीटर और बी सी दे दिया 6 सेंटीमीटर। अब आपको कोण बी निकालना है, यानी कि कोण बी कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, कोण बी का वैल्यू निकालना है कि कोण बी क्या होगा। ठीक है, तो अब हमको देखना पड़ेगा कि कहीं ये पाइथागोरस प्रमेय तो नहीं रूल फॉलो कर रहा। ठीक है, तो हम इसको, चूँकि हमको ये जो सवाल है ना, ये सवाल एक्चुअली त्रिभुज में, ये सवाल हम ज़्यादा करके क्या बनाए हैं, आप जो त्रिभुज में सवाल बनाया हो क्या बनाया हो, पाइथागोरस नियम तो आया ही आया। तो ये सवाल त्रिभुज से ही दिया हुआ है, और 3 भुजन जब ऐसा रहता तो ज़्यादा करके पाइथागोरस का नियम ही फॉलो करता। तो मेरे ख्याल से ये इसका भी पाइथागोरस का नियम फॉलो करेगा। तो हम ऐसा काम करते हैं, इनमें से जो बड़ा है ना, इनमें से जो बड़ी भुजा है, जैसे ए सी बड़ा है 12 है, यहाँ 6 है, 6√3, तो बड़ा कौन है, ए सी है। तो हम ए सी को अगर कर्ण मान लेते हैं और इन दोनों को आधार लंब मान लेते हैं, और अगर पाइथागोरस नियम फॉलो यहाँ पे करवा देते हैं, अगर आंसर हमारा आ जाता तो जाहिर सी बात हमारा 90 डिग्री बनेगा फिर, है ना। फिर हमारा क्या आंसर आएगा, फिर 90 डिग्री आंसर आएगा, क्योंकि जब बड़ा हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और ये 12 सेंटीमीटर ये का बी के सामने ही बनने वाला है कौन, क्योंकि ये जो कर्ण अगर बन गया तो बी के सामने बनेगा कौन, तो बी ही तो पूछ रहा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ तो पहले लिख लेता हूँ कि ए बी, यहाँ पे हल लिख लेते हैं, ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस का नियम फॉलो कर लेंगे, है ना। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हम लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर, चूँकि हमको बड़ा भुजा है 12 दिया हुआ, इसलिए हम ए सी का स्क्वायर लिखेंगे। और बाकी इन दोनों को जो भी लिख दो, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, आगे पीछे किसी भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए सी स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर आ गया। ए बी कितना है हमारा 6√3 का स्क्वायर है, और बी सी हमारा 6 स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ देखो जी 12 का कितना होता है, 144 होता है। इसको देखो तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे, 6 छक 36 हो जाएगा, 6 छक 36, और √3 का कितना होता है, 3 होता है। तो 36 दिया, 6 3 18, 3 3 9 10 108, और यहाँ भी 6 छक 36। अब मेरे ख्याल से इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे बन गया है आपका 144, 1 मिनट, और यहाँ पे क्या बन गया, इसको भी जोड़ दो, 8 से 14, यानी कि इधर भी दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ए सी स्क्वायर जो है बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के बराबर है, ये बराबर है। तो कहने का मतलब जब बराबर है, बड़ी भुजा क्या हमारा बी आ रहा, इसका मतलब है कि ए सी क्या है, कर्ण है, और कर्ण के सामने वाला कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण बोले तो 90 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कोण बी बराबर 90 डिग्री हो गया हमारा आंसर। तो कितना आसान से इस सवाल को बना लिया, है ना। तो इस तरह से अब हमारा बहुत ही दिनों बाद, यानी कि इस लेसन में 17 सवाल था, और 17 सवाल को मैं यहाँ पे कर दिया हूँ फिनिश। अब मेरे ख्याल से आपको इस एक्सरसाइज में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब आपका 6.6 बच गया है, उसको पढ़ाऊँगा, उसको लास्ट करने के बाद आपको मैं लूँगा टेलीग्राम पर टेस्ट। तो जो लोग पीछे नहीं पढ़े हो वीडियो को, वो वीडियो पीछे पढ़ लीजिए, ठीक है। और आप सोच रहे सर टेलीग्राम पर टेस्ट कैसे लीजिएगा आप, तो देखो सबसे पहले आप टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और वहाँ पे सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, यानी कि टेलीग्राम सर्च करोगे ना, टेलीग्राम जब डाउनलोड कर लेगो प्ले स्टोर से, तो डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन लॉगिन कर लेना, और वहाँ पे सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, तो ग्रुप आएगा, उसमें ज्वाइन होना। उसी में हम नोटिफिकेशन देते रहते हैं, आप भी मेरे से बात करते रह सकते हो। और फिर अगर इतना नहीं करना तो कम से कम टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ ना मैथ 6.5 एक्सरसाइज, वो उसमें क्लिक करोगे तो एक पेज खुलेगी वहाँ पे, और पेज खुलेगा तो वहाँ पे आपको पूरा लिंक वगैरह सब दिख जाएगा कि टेलीग्राम का लिंक कौन है, ये लिंक कौन है। और इसके पहले मैं जो मैथ पढ़ाया हूँ जी, समांतर श्रेणी, AP, आपका त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत सारा लेसन लगभग पढ़ाया हूँ, अभी और बहुत सारा बाकी भी है। इस लेसन के बाद आपको मैं पढ़ाऊँगा वृत्त, ठीक है। इस लेसन के बाद वृत्त पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। पहले 6.6 भी खत्म कर लीजिए, उसमें भी एकदम जानदार सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई होगी। अब ऐसा कीजिए, मेरे ख्याल से अब अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो इसको लाइक वाइक कर दीजिए, और पहली बार तो सब्सक्राइब वगैरह कर लो। ओके, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।